अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, प्रूव डैट cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू आना चाहिए cos 2 थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं जिसमें अब इस पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इधर मैं रीज़न लिख लेता हूँ जी। पहले cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तवज्जो करें तो ये अल्फ़ा की वैल्यू है सारी, ये सारी बीटा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। तो ये आ रहा है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड लिखनी है। हम लिखेंगे cos अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 60 प्लस थीटा और माइनस, अब बीटा की वैल्यू लिखनी है, बीटा की वैल्यू 60 माइनस थीटा। ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया कि बाहर माइनस है। अब इस बाहर माइनस है तो इनटू साइन चेंज कर लेते हैं इसके, तो ये आएगा cos 60 प्लस थीटा, बाहर माइनस है इनटू साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 60 प्लस थीटा, तो ये 60 से कैंसिल, थीटा प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 थीटा आ जाएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा प्रूफ हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओल्ड बुक में भी ये क्वेश्चन थे और काफ़ी दफ़ा ये दोनों क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी शो डैट कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। ये हमें प्रूफ करना है। ये सारे का सारा हमारा आंसर आना चाहिए, ये हमें शो डैट करना है। और क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन ये लाइन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा और एंगल ऑफ ट्राइंगल। इस लाइन का मैथमेटिकल ये मीनिंग है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा को प्लस करें तो वो 180 डिग्री आएगा। इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा और एंगल ऑफ ट्राइंगल, इस लाइन का मतलब है कि मसलस के तीनों जावियों को प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा प्लस का इसको दूसरी साइड पे लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब देखें इसमें एक बात याद रखनी है कि जो हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो अपना क्वेश्चन प्रूफ करना है वो क्या है। उसमें तो हमें अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें तो हमें अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2 चाहिए। तो क्या करते हैं जी, इसके बाद हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। 2 से जी सारी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 180 माइनस गैमा ओवर 2 आ जाएगा। अब ये हमें अपने आंसर में तो कार्ड की ज़रूरत है, कार्ड का तो हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो कार्ड का रेसिप्रोकल tan होता है या tan कार्ड का रेसिप्रोकल है, तो दोनों साइडों पे हम tan लिख लेते हैं जी, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, टेकिंग tan फंक्शन ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 के साथ tan को यूज़ कर लेते हैं, tan अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 है तो इसको लिख लेते हैं अल्फ़ा बाई 2, दोनों के नीचे 2 अलग अलग लिख लेंगे। इसी तरह tan 180 ओवर 2 माइनस
गैमा बाई 2 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे फार्मूला यूज़ करें, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है जी tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, और राइट साइड पे आएगा tan 2, 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 90 डिग्री आएगा, और 90 को जब हम चेंज करेंगे रेडियन में तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस गैमा बाई 2। ले अब अलाइड एंगल को यूज़ करना है, क्वाड्रेंट को भी सामने ड्रा कर लेते हैं, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। लेफ्ट साइड पे आ रहा है tan, मगर हमें अपने आंसर में तो कॉट प्रूफ करना है, तो tan रेसिप्रोकल है जी 1 ओवर कॉट tan बीटा हो जाएगा 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा को लिख लेते हैं जी 1 बाई कॉट अल्फ़ा बाई 2 और tan बीटा को लिख लेते हैं 1 बाई कॉट बीटा बाई 2। अब राइट साइड पे हम यूज़ करेंगे अलाइड एंगल को, पाई बाई 2 की वजह से बाहर फंक्शन चेंज होगा, पाई बाई 2 की वजह से जो tan है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और साथ ये वाला एंगल आएगा गैमा बाई 2। अब इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा। अब पाई बाई 2 में जब कोई चीज़ माइनस हो रही है तो वो हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1 आएगा, और हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस कॉट गैमा बाई 2 आएगा। लेफ्ट साइड का एलसीएम लिखें इसका, कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, ये अल्फ़ा कैंसिल होगा तो ऊपर लिखा जाएगा कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले का भी एलसीएम लिख लें जी, इसके नीचे 1 आ रहा है, एलसीएम कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 आएगा, तो ये आएगा जी कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1, और राइट साइड पे कॉट गैमा बाई 2 को एज इट लिख लेते हैं, तो ये एलसीएम से कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया जी कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1, और राइट साइड पे है जी कॉट गैमा बाई 2। इसको इस साथ सॉल्व कर लेते हैं, अब नीचे जगह कम है। अच्छा, जब ये नीचे जो कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1 ये डिवाइड हो रहा है इधर, तो इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा हमारे पास कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये नीचे वाला फंक्शन कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1 इसके साथ आ जाएगा, कॉट गैमा बाई 2 इंटू आएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1 आ जाएगा जी। मल्टीप्लाई करें राइट साइड को, लेफ्ट साइड को एज इट लिख लेते हैं, कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, अब कॉट गैमा को अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2, और कॉट गैमा बाई 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस कॉट गैमा बाई 2। अब ये कॉट गैमा बाई 2 इस साइड पे माइनस का है, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो ये आएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2, राइट साइड पे आ गया जी कॉट अल्फ़ा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2। ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। यही हमने प्रूफ करना था, कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे यही वैल्यूज मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। इसके बाद ही चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 13 और 14 दोनों बताया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट भी है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, शो डैट। अब ये हमें शो डैट करना है, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गैमा कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। मतलब कि क्वेश्चन सेम पहले की तरह का ही है,
उसमें अल्फ़ा/2 बीटा/2 गामा/2 था, इसमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा और गामा आ रहा है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है जी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गामा प्लस का इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं जी, तो राइट साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको 2 पे डिवाइड नहीं करना क्योंकि अब तो हमें अपने आंसर में अल्फ़ा बीटा गामा की ही ज़रूरत है। तो लिखते हैं जी टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड, टेकिंग टैन फंक्शन ऑन बोथ साइड। अब टैन फंक्शन ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें अपना आंसर कार्ड की फॉर्म में चाहिए। कार्ड का तो फार्मूला हमारे पास नहीं है, टैन का फार्मूला है, इसलिए दोनों साइडों पे टैन यूज़ कर लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। 180 को लिख लेते हैं जी पाई माइनस गामा। क्वाड्रेंट सामने ड्रा कर लें क्योंकि अलाइड एंगल हमने यूज़ करना है। लेफ्ट साइड पे फार्मूला यूज़ करें टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का, टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा ओवर 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। अब राइट साइड पे जब अलाइड एंगल को यूज़ करेंगे, इस पाई की वजह से बाहर फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, टैन गामा ही आएगा। और पाई में से कोई चीज़ माइनस करें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है, तो इस टैन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। अब इस टैन को हम कॉट में चेंज कर लेते हैं। टैन अल्फ़ा इक्वल होता है 1 ओवर कॉट अल्फ़ा, टैन बीटा होगा 1 ओवर कॉट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन अल्फ़ा को लिख लेते हैं जी 1 ओवर कॉट, टैन बीटा को 1 ओवर कॉट, और राइट साइड पे भी टैन गामा को हम 1 ओवर कॉट गामा लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड का एलसीएम यूज़ करें, एलसीएम आएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लें, जिसमें इसके नीचे 1 आ रहा है, एलसीएम आएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, इधर आएगा जी कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और -1। राइट साइड पे आ गया जी -1 ओवर कॉट गामा। तो ये एलसीएम जो है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा जी हमारे पास, ये आ गया जी कॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा को पहले लिख लेते हैं, बीटा को बाद में लिख लेते हैं, प्लस की फॉर्म में जो मर्ज़ी पहले लिख लें, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 इज इक्वल टू -1 ओवर कॉट गामा। अब जी फ्रैक्शन है और दरमियान में इक्वल है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू जब आती हैं और दरमियान में इक्वल आए तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। कॉट गामा को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1। कॉट गामा को कॉट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लें, कॉट गामा को कॉट बीटा से मल्टीप्लाई कर लें, -1 को कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा से मल्टीप्लाई कर लें, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आंसर आ जाएगा। अब ये माइनस कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इस साइड पे माइनस का है, इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, ये वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड पे आ गई। फिर लिख लेते हैं जी कॉट बीटा कॉट गामा और प्लस कॉट गामा कॉट अल्फ़ा, कॉट गामा कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ये जी हमारा प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने यही प्रूफ करना था, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट गामा कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। उम्मीद है सब बच्चों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, और बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनुअल एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।